यहोवा मेरा चेहरा, कोई कमी मुझे ना है। मेरे साथ यहोवा निस्सी मेरी जंग लड़ता है। वो गढ़ मेरा मेरी जग, मुझे कोप किसी का नहीं। वो गढ़ मेरा मेरी जग, मुझे कोप किसी का नहीं। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। यहोवा के हाथों की रचना मैं हूँ, जयवंत होकर सदा मैं चलूं। मेरी रगों में यीशु का लहू, हर पल में तारीफ उसकी करूं। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई पैदा करे। मैं खून खरीदा हूँ, जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई वास नहीं। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, मुझ में यीशु रहता है, शैतान का कोई। मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की, मेरे अंदर रूह की आग है, रूह का उजाला है। मेरे अंदर रूह की, मैं खून खरीदा हूँ, मैं रूह से जन्मा हूँ, जगत की ज्योति हूँ नमक में पृथ्वी का। मैं खून खरीदा हूँ, बोलो हालेलुया। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा की आग है। पवित्र आत्मा की आग है, यीशु मसीह के लिए है। उसने मुझे चुना है अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया, बोलो आमीन। कोई बीमारी, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं होगा। बोलो हालेलुया। छठे लोग हैं, आप अपने स्थान पर पहली बार जो आए हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग खड़े हो जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल खोल लीजिए अपनी अपनी, छठवां अध्याय। केवल बाइबल दिखाने के लिए नहीं, बाइबल लेकर आना है साथ में, ताकि आप वचन को मैच कर सके, वचन में पढ़ सके, वचन याद रह सके।
ठीक है, तो मेरा ये निवेदन है, आप बोला आमीन। अगर मेरा काम है कि मुझे 6 बजे फलानी जगह पहुंचना है, मैं बराबर उठूंगा 4 बजे, क्योंकि मेरा काम है। और चर्च में मुझे जाना है, मैं क्यों उठूंगा 4 बजे? मैं अपने काम के लिए उठूंगा। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी लाइफ में। ठीक है, यूहन्ना 6वां अध्याय भी स्टार्ट करते वचन की ओर ध्यान दे, अपने अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु का कलाम हमारे लाइफ में आज बड़े काम करेगा और शैतान के सारे काम खत्म होंगे। उसकी सारी योजनाएं जो फेलियर की है, जो आलसी की है, सब टूटेगी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। 66 में लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उलट फिर गए और उसके बाद उसके साथ आगे न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? समौन पतरस ने उत्तर दिया, है प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम कहां जाएं? हम कहां जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमको 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तुम में से एक व्यक्ति कौन है? शैतान। तो कैसा उसका काम है और कैसे वो एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है? शैतान को इब्लिस बोला गया, शैतान को लूसीफर बोला गया, शैतान को डेविल करके बोला गया इंग्लिश में। ये शैतान दुष्ट आत्माओं का सरदार है, हेड है वो, और उसकी जो सेना है दुष्ट आत्मा। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह किसी व्यक्ति से, किसी संसार के लोगों से नहीं बात कर रहे थे। वो उस समय अपने 12 चेलों में से सबसे बात कर रहे थे। और आज अभी इस समय इस कलीसिया में परमेश्वर अपने कलीसिया के हर एक विश्वासी से बात कर रहे हैं, उसका आत्मा। तो मुझे चलने फिरने दे दो बेटा, तू इधर बैठी। हटाते उठाते 1-2 घंटा तो ऐसे निकल जाता है, अभी बोलते लेट हो जाता है करके। तो शैतान का नाम इब्लिस है, लूसीफर है, डेविल नाम है उसका। उसे उसकी जो दुष्ट आत्मा सेना है, उसका काम क्या है? उसका काम है वो लोगों को पापों में, नशे में, व्यभिचार में, मोबाइल में, फिल्मों में, सीरियल में, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गाली देना, झूठ बोलना, मारना, पीटना, ये अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं। शैतान एक ही है, लूसीफर जो बिगड़ गया, जो आज उसने अपनी सेना तैयार कर रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, क्या मैंने तुमको 12 को नहीं चुना? क्या मैंने तुमको नहीं बुलाया? क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? क्या तुम्हें माँ के गर्भ से मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें अपने राज्य के लिए चुना है। यीशु मसीह ने यहाँ पे भी वही बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। आज यहाँ कलीसिया में कितने सारे विश्वासी यहाँ बैठे हम लोग, पर प्रभु फिर भी यहाँ किसी न किसी को बोल रहा है इस वचन के द्वारा, तुम्हारे अंदर आज भी वो शैतान के काम है। तुम शैतान नहीं हो, पर शैतान के समान तुम्हारे काम है। और मैंने बताया आपको, शैतान हेड है और उसके पास सेनाएं हैं। जैसा हमारा परमेश्वर है और उसके पास भी करोड़ों अरबों सेनाएं हैं, स्वर्गदूत है। और स्वर्गदूत लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, अगुवाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक एक व्यक्ति को दिया गया है। पर शैतान का काम क्या है? शैतान ने जो दुष्ट आत्मा दिया है वो लोगों को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए, नशा करने के लिए, पाप करने के लिए। कई बार आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आता है क्या कि मेरे घर के अंदर मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी जो भी XYZ, ये इनको इतना समझाने के बाद ये नशा करता क्यों है? ये गुटखा खाता कि जो बोलना नहीं चाहिए था मुंह से वो बोलता क्यों है? उसके पीछे अगर कोई है तो वह है दुष्ट आत्मा। इंसान कोई गलत नहीं है, आप और मैं सब अच्छे हैं, पर अगर हमारे अंदर में कुछ चीज गलत खान पान बोलना है तो उसके पीछे दुष्ट आत्मा की सेना है।
वो आपको तंबाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब सिखाएगा। और वो चाहती है कि तुम खाओ पियो और मरने के बाद मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे भी सेना बनाना है, मुझे भी अपना राज्य बढ़ाना है। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर कोई किसी से डरेगा तो यूनिटी में डरता है। अगर शैतान बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी दुष्ट आत्मा होगी तो मैं कहीं पे भी राज्य कर सकता हूं। एकता में ताकत है, नहीं ताकत है? हालेलुया। आज पॉलिटिक्स में आप देखो तो क्या करते हैं, एकजुट होते हैं ताकि लोग देखते कि अरे इतने लोग इनके पास। वैसे शैतान भी चाहता है कि तुम क्या हो, मेरे पास आओ, तुम खा के पी के बर्बाद होके मरो और मेरे पास आओ। मैं आज इस शैतान के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना तो भी तुम में से क्या है, शैतान है? या उसने समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था जो उसने उसे पकड़वाया। अब यीशु मसीह को पकड़वा दिया। बताइए कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? एक ही लोग बस, बाकी सब आंडो कहाँ हैं, पढ़ते नहीं। ठीक है, तो सुनो, कम से कम मोबाइल में बाइबल रिकॉर्डिंग वाली ऑडियो बाइबल भी आती है, उसको सुन सकते हैं। यार सच में इसको देखो, तो यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, अपने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, बेच दिया। कि कौन से आत्मा ने उसको प्रेरित किया? दुष्ट आत्मा ने, शैतान ने। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो शैतान का काम क्या है? बाइबल के अनुसार शैतान का काम स्पष्ट रूप से बताया गया है। वह परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है, वह परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में काम करता है, वो प्रार्थना के विरुद्ध में काम करता है, वचन पढ़ने के विरुद्ध में काम करता है, चर्च में आने के विरुद्ध में काम करता है, उपवास करने के विरुद्ध में काम करता है, आत्मिकता में बढ़ने के विरुद्ध में काम करेगा, आराधना करने के विरुद्ध में काम करेगा, आपको प्रभु में बढ़ने से रोकने के लिए काम करता है। यही उसका काम है। एक ही एजेंडा है कि तुम्हारा परमेश्वर का राज्य न बढ़े, सुसमाचार न बढ़े। इसलिए वो चाहता है कि हमें शैतान के समान हमारे काम, हमारे जीवन में काम हो। इसलिए वो अपने कामों को, परमेश्वर कामों को रोकता है, आत्मिकता में बढ़ने से रोकता है। एक ही काम है दुष्ट का कि मुझे परमेश्वर के कामों को रोकना है, मुझे उसके लोगों को रोकना है, उसके सुसमाचार को बढ़ने से रोकना है। उसको पता है अगर ये बढ़ गए, इसने वचन सुन लिया, जान लिया, ये स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएंगे। उसको मालूम है लूसीफर को कि मैं अब अनंत काल के लिए नरक मेरे लिए बनाया गया है, मैं स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। और वो ये चाहता है कि तुम भी उसके विरुद्ध में काम करो और तुम मेरे समान बनो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का चेला साथ में रहने के बाद, संग संग चलने के बाद, खाना खिलाने के बाद, चमत्कार देखने के बाद भी शैतान ने उसके जीवन में काम किया। ये हो सकता है आप कितने भी उपवास, प्रार्थना, बाइबल, आत्मिकता में जीवन में हो, पर शैतान आपको भी लपेट सकता है। किस लिए? प्रभु के कामों को रोकने के लिए। एक ही काम है उसका, परमेश्वर के कामों को मुझे रोकना है। अगर तुम में से किसी व्यक्ति को यहां खड़ा कर दे, कुछ मन में डाल दे, तो आप एक व्यक्ति क्या कर सकते हैं? प्रभु के कामों को रोक सकते हैं। और ये सफल भी हुआ। यहूदा इस्करियोती क्या हुआ? सफल हुआ। उसने यीशु मसीह का सौदा किया, बेच दिया, पकड़वा दिया, जबकि वो उसका उद्धार करता है, उसका प्रभु है। फिर भी इतना बड़ा काम क्यों? क्योंकि शैतान कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो शैतान चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। इसलिए कलीसिया में गर्माहट क्यों नहीं है? कलीसिया में गुनगुनापन क्यों है? कलीसिया में ठंडापन क्यों है? विश्वासी अपने पापों से बाहर आ क्यों नहीं पा रहे हैं? विश्वासी नशा छोड़ क्यों नहीं पा रहा है?
विश्वासी गाली देना बंद क्यों नहीं कर पा रहा है? झूठ बोलना बंद क्यों नहीं कर पा रहा है? प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा है? वचन क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? चर्च में आ क्यों नहीं पा रहा है? एक ही रीजन है, शैतान चाहता है तुम कुछ भी मत करो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। वह परमेश्वर के काम के विरुद्ध में कार्य करता है और मनुष्य को सच्चाई से दूर ले जाना चाहता है। वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जाना चाहता है। आपने कभी सोचा कि मैं इतने साल से प्रभु में हूं, मैं इतने साल से यीशु मसीह को मानता हूं, या मैंने इतने सालों से मैंने विश्वास किया है, मेरा अभी तक बपतिस्मा क्यों नहीं हुआ, या मेरी अभी तक तंबाकू खाना छुट्टी क्यों नहीं? मेरा अभी भी दिमाग खराब होता है, गाली देता हूं, गाली देती हूं, क्यों ऐसा हो रहा है? आपको मालूम है, आपके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, उसका काम है, वो आपको चाहते ही नहीं कि आप सुधरे, वो चाहते नहीं कि आप अच्छा बोले, वो चाहते नहीं कि आप प्रार्थना करें, वो चाहते नहीं कि आप टाइम पे चर्च में जाए, वो चाहते नहीं कि आप वर्शिप करें, आराधना करें, यीशु का नाम ले, नहीं चाहता। इसीलिए कई लोगों लपेट के रखा है, उसकी बुद्धि खुल नहीं रही है, इसलिए वो अभी भी तंबाकू खा रहे, चूना खा रहे, गाली दे रहे, झूठ बोल रहे, मारते पीटते हैं। बीमारी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ठंडापन क्यों है? उसके पीछे दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा को आपको ही बाहर निकालना पड़ेगा। खुदा ने क्या बोला? परमेश्वर के बस में हो जाओ, शैतान का सामना करो तो क्या हो जाएगा? एक ही काम है, अगर तुम्हें छूटना है इन आलसपन से, इन सारी बातों से बाहर आना है, तो प्रभु के अधीन में आ जाओ, परमेश्वर के अधीन में हो जाओ, उसके अंडर में आ जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हें छोड़ेगा। हर एक गलत स्वभाव, बीमारी का, ये गलत खान पान, गलत बोलने का स्वभाव, ये दुष्ट आत्मा है, ये छोड़ के जाएगी। बोलो हालेलुया। एक ही काम है उसका, बताओ। ऐसे तो बहुत सारे काम है। दूसरे काम है, धोखा देता है, झूठ बोलता है। शैतान झूठा है और उसका पिता, उसका बाप भी क्या कौन है? झूठा है, धोखा देता है। उसने हवा को धोखा दिया, धोखा से उसको फंसाया। यूहन्ना 8:44, वह आरंभ से हत्यारा है। आरंभ मतलब समझते हैं? आदि, शुरुआत, जब इस धरती की शुरू से क्या है, शुरुआत से क्या है? वो हत्यारा। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे, और जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया, वहां उसके जो बेटे ने हत्या की, कौन से आत्मा ने हत्या करने लगा है? यही पाप आ गया था, पाप ने एंटर कर दिया था। हत्यारा है, शुरुआत से हत्यारा है। मर्डर, पहला मर्डर वहां केन का हुआ, सॉरी हाबिल का। शुरुआत से हत्या करना सिखाता है। आज हत्या इतनी बढ़ क्यों गई है? शैतान। उसके पीछे कौन है? मर्डर के पीछे कौन है? व्यभिचार के पीछे कौन है? चोरी के पीछे कौन है? नशा करने के पीछे कौन है? शैतान और उसकी आत्मिक सेना, दुष्ट आत्मा। आप एक व्यक्ति को बिगड़ता हुआ देख रहे, खाता पीता हुआ रोड पे पड़ा हुआ देख रहे, वो बिगड़ा नहीं है, वो अच्छा है। उसको शैतान ने क्या करके रखा है? लपेट के रखा है। वो चाहता है कि मैं सुधरूं, वो भी इंसान चाहता है कि मैं अच्छा बनूं, पर क्या करे? शैतान ने उसका पूरा माइंड कुंद करके रखा है, इसलिए वो बिगड़ा हुआ है। उसके अगर एक व्यक्ति बीमार है, पाप में है, गरीबी में है, नशे में, उसके पीछे शैतान का हाथ है। और शैतान नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान बनो, तुम पवित्र बनो, नहीं चाहता। इसलिए कलीसिया चर्च बना है कि एक व्यक्ति जो बिगड़ा है यहाँ पर आए, वो सुधर सकता है। पर बाइबल बताती पतरस 12 चेलों में से एक था, यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था, कलीसिया के अंदर था, तो भी उसके अंदर शैतान था, क्योंकि उसका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं था। आज भी कई विश्वासी चर्च में आते हैं, पर मन यहाँ है नहीं।
वचन में मन दिमाग लगा ही नहीं है। मैं आ तो इसलिए रहा हूं कि मेरा बेटा अच्छा हो, मेरा पति अच्छा हो। मैं आ तो चर्च में, कलीसिया में इसलिए रहा हूं कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा जीवन में आशीष है। वेरी गुड, आप आइए, पर आपका मन आप परमेश्वर के वचन पे रहना चाहिए, और वचन पे नहीं, उसके वचन के अनुसार जीवन भी बनना चाहिए। पर यहाँ यहूदा इस्करियोती का मन कहां था? संसार में, अपने परिवार की ओर, कि मेरा परिवार का क्या होगा, मैं परिवार को कैसे खिलाऊंगा। इसलिए चोरी करता था, परमेश्वर की भेंट की चोरी करता था, थैली में से चोरी करता था। 1 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए चोरी इतनी बढ़ गई, उसने अपने प्रभु को बेच डाला। शैतान ने कहा, मैं तुम परमेश्वर के वैसे मत बनो, तुम मेरे जैसा बनो। कितने लोग शैतान के समान बनना चाहते हैं? है कोई? परमेश्वर के समान कितने लोग बनना चाहते हैं? दिख तो नहीं रहे ना। हमें परमेश्वर के समान बनना है, पर बाइबल बताते तुम्हारे काम बताएंगे, तुम्हारी बोली बताएंगे, तुम्हारा चाल चलन बताएगा, तुम्हारा खान पान बताएगा, तुम्हारा देखना, तुम्हारा जीवन बताएगा कि सच में तुम परमेश्वर के बेटे हो कि शैतान के हो। अगर अभी तुम नशा कर रहे हो, परमेश्वर के रियल बेटे नहीं बने। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो परमेश्वर का बेटा बनने के लिए रोकता है दुष्ट, और वो चाहता नहीं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। परमेश्वर चाहेगा ना, मेरा बेटा, मेरे संतान मुझ पर जो विश्वास करते हैं, जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? हम भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को क्या चाहते कि जैसा मैं हूं उससे अच्छा मेरा बेटा बने। यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बोला कि नहीं बोला? हालेलुया। तो कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि बेटा मेरे से बिगड़ा हो, वो चाहता कि मेरे से आगे निकले। शैतान नहीं चाहता कि तुम वैसा बनो, तुम मेरे समान बनो। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को पकड़वाया, 12 चेलों में से एक थे, और ये प्रभु का चेला रहने के बाद भी यीशु को पकड़वा दिया। क्यों? क्योंकि इसका मन घर पे था, परिवार पे था, कि मेरा क्या होगा। मैं यीशु के पीछे चल तो रहा हूं, पर मेरा क्या होगा। इसलिए इसका मन ने इसको धोखा दिया। और बाइबल बताती, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, क्योंकि इसे असाध्य रोग लगा है। इसका रोग कोई नहीं समझ सकता। मन के अंदर ही, ये जो मन हमारा दिमाग है, यही सब कुछ प्लान होता है, यही सब कुछ बनता है। जो व्यक्ति इसमें हार गया, वो प्रैक्टिकल में हार जाएगा, वो मैदान में हार जाएगा। जिसका मन कच्चा हो गया, वो लड़ नहीं पाएगा, हार जाएगा। मैं आपको बताऊं, जब गोलियत मैदान में आता है तो क्या बोलता है? तुम में से है कोई मुझसे लड़े? अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तेरे वश में हो जाऊंगा। अगर तुम हार गए, तुम हमारे अंडर में हो जाओगे। ललकार रहा था। 9 फुट 9 इंच उसकी हाइट। वो लोगों का मन क्या हो गया उसकी बात सुन के? अरे इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा हमको पुकार ललकार रहा है, क्या हो गया? मन कच्चा हो गया। सब लोग डर गए। मन कच्चा मतलब डर गए। सोने वाले हालेलुया, जागने वाले बोले। हाँ, हो सकता है थोड़ा वचन में आपको लग रहा होगा पावर नहीं है। पावर है, आप पावर के साथ सुनो। सबका दिमाग क्या हो गया? कच्चा। मैं नहीं लड़ सकता, मैं कहां से हरा पाऊंगा इसको। इतना बड़ा 9 फुट 9 इंच ये सलाब, इतना ऊंचा व्यक्ति आ रहा है, ललकार रहा है। तुम में से कोई है जो मुझसे लड़े? सब सुन के, आवाज सुन के क्या हुआ? कच्चा हो रहे, डर रहे, कौन मरने के लिए जाएगा। पर एक छोटा सा नाटा सा सुंदर आया, मैं आता हूं। वो डरा नहीं, उसने उसके बात को काटा, उसके विरुद्ध में क्या किया। आज मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, अपने चर्च में भी ऐसे लोग चाहिए, बोल्ड बोलने वाले, क्रॉस करने वाले। किसी ने बोला, उसका रिटर्न में जवाब तुरंत वहां पे दो। मसीह में नहीं।
वो कहता है तू सांग और भाला और तलवार लिए हुए आता है, मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, तेरी तलवार से तेरे गर्दन को मैं अलग करूंगा। क्रॉस किया, लंबा चौड़ा 2 सेकंड में गया। हालेलुया। ये ताकत आपको परमेश्वर ने दिया है, पर शैतान क्या करता है? मन कच्चा करता है। तू नहीं कर सकता, तू नहीं लड़ सकता, तेरा जीवन खत्म हो गया, तेरी इतनी उम्र निकल गई, क्या बचा है, क्या कर लेगा। मैंने पिछले हफ्ते बोला था, शुरुआत हो रही है हमारी। हालेलुया, शुरुआत हो रही। जब भी आंख खुले, सुबह हो गई हमारे लिए, शुरुआत हो रही है। आप स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ बना सकते हो, सब कुछ पहले के समान, उससे बेस्ट कर सकते हैं। शैतान चाहता है तो कुछ नहीं कर सकता, तो हारा हुआ है। तेरे पास पैसे नहीं, तेरे पास ये नहीं, तेरी हेल्थ नहीं, तेरी सेहत नहीं है, तेरे पास घर नहीं, तेरे पास ये नहीं, तू हारा हुआ है। हारा हुआ नहीं, हमारा बाप धनवान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, और उसकी पूरी दुनिया उसकी बनाई हुई है। हम उसके बेटे और बेटी है, संतान होने का उसने अधिकार दिया है। अब अधिकार है तो सारी प्रॉपर्टी भी हमारी है, ये पूरी दुनिया भी हमारी है। हालेलुया। अरे हमारा बाप का जो है वो तो हमारा होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। जो बाप का रहता है वो बच्चे का होता है ना। तो हमारा परमेश्वर ने पूरी दुनिया, आसमान, सूरज, चंद्रमा सब कुछ बनाया है, जो उसका है वो हमारे नाम पे छोड़ा। तो आप बताओ कितने करोड़पति लोग हैं फिर भी रोते रहते हैं। हम कितने धनवान हैं। हालेलुया। भले हमारे पास हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पर है हमारा। एक दिन आएंगे, 1000 वर्ष के लिए धरती के ऊपर फिर से आएंगे और राज्य करेंगे। फिर जोन से महल में जाना, जहां जाना सब फ्रीडम रहेगा, क्योंकि उस समय हमारा राजा होगा, राजा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकर जाऊंगा, उसके बाद 1000 साल के लिए प्रभु अपने साथ, अपने लोगों के साथ फिर से धरती के ऊपर आएगा। हम राज्य करेंगे यहाँ पर। नई धरती, नया आकाश, सब कुछ नया होगा। चलिए इसको हम यहीं पे रखते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। शैतान क्या करता है? हत्यारा है, उसमें सत्य नहीं, वह झूठा है। झूठा उसका कौन है? पिता। 8:44 पढ़ा आपने। मतलब शैतान लोगों को सत्य से दूर करके भ्रम में डालता है। क्यों चर्च में, कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के पास आने नहीं देता? सुनो ध्यान से, जितने नए लोग आए ध्यान सुनिए। आपको किसी ने भी सुसमाचार बताया, यीशु का सुसमाचार बताया होगा, पर कई बार आपका मन नहीं होता, नहीं जाता मैं। क्यों नहीं होता? उसके पीछे पता है दुष्ट आत्मा है, वो चाहता नहीं कि आप सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। उसको पता है, इसने यीशु को जान लिया, वचन को जान लिया, सत्य को जान लिया, तो ये अपने पापों से, नशे से, बीमारी से, कर्जों से, सबसे आजाद हो सकता है। इसलिए वो आपको रोकता है, सब जगह जाना, इधर नहीं जाना, सबकी करना, इसकी नहीं करना। समझो बात को। आज आप जो आए, आप बुद्धिमान के साथ बनो। अगर आपको किसी ने चर्च में, कलीसिया में, इस भवन में आने से रोका है, तो उस व्यक्ति ने नहीं, उसके पीछे शैतान का हाथ था, और आपका इतना महीना उसने बर्बाद कर दिया, इतना साल आपका बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं हुआ है, अभी भी शुरुआत करो, उसके वचनों को पढ़ो। आपको हमेशा के लिए हर बंधनों से आजाद करने की ताकत उसके पास है। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सेकेंड, शैतान चोरी, हत्या और नशा करवाता है। बोलो चोरी, चोरी। यूहन्ना 10:10 निकाल के पढ़िए। चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है। चोर चोरी करने, घात करने। अब बताओ, चोरी अच्छा इंसान तो ना करेगा। वो बोलेगा भूखा रहूंगा, सूखी रोटी खा लूंगा, चोरी नहीं करूंगा, पर चोरी करता है, उसके पीछे किसी स्पिरिट, दुष्ट आत्मा का हाथ है। चोर, शैतान क्या करने आए? चोरी करने आए। आज जितनी भी दुनिया में चोरी हो रही, कौन है उसके पीछे? दुष्ट आत्मा। हत्या, जितना मर्डर आप देख रहे हैं, ड्रम में डाल देते आजकल, तो बोरी में डाल देते आजकल, काट पीट के। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था, कल परसों ही, अपनी पत्नी की मुंडी डाल के घूम रहा है वो। तो हत्या कौन करवा रहा है? कौन है उसके पीछे? हत्या का कभी भी ख्याल आए
ये मेरा परमेश्वर की ओर से नहीं है। बोलना भैया यीशु के नाम में हत्या का आत्मा अब भी आउट हो मेरे लाइफ से। हत्या करके मैं नरक में जाऊंगा क्या? शैतान क्या चाहता है? तुम मर्डर कर और तुम मेरा राज्य में आ जा, शैतान बन जा। चोर, शैतान चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आया है। अभी मैं जो आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है। शैतान नहीं चाहता कि आप इससे सुनो। वो अपनी पोल खुलवाएगा शैतान कभी? वो ऊपर ऊपर बात करो, अंदर मत जाओ, मेरी पोल मत खोलो, क्योंकि उसको मालूम है तुमने शैतान के बारे में जाना, दुष्ट आत्मा के बारे में जाना, तो तुम उसके जाल से बाहर आ गए और आप आ रहे बाहर। आप उसकी जाल को फाड़ के, आप उसकी जाल को छोड़ छाड़ के निकल के बाहर आ रहे हैं। उसके पिंजरे से, उसके बर्तन से, उसके रूम से बाहर निकल के आ रहे हैं। बोला आमीन, हालेलुया। आना चाहते हैं? कितने लोग शैतान के कामों को छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं? मैंने आपको शैतान का काम बताया, वो चोरी करवाता है, हत्या करवाता है और नशा करवाता है। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आया। पर यीशु किसके लिए आया? ये जीसस किसके लिए आया? जीवन नहीं। अरे रे बाबा, जितना लंबा बोलो उतना कम होगा। इतना अद्भुत जीवन देने के लिए आया, बयान नहीं कर सकते। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आया, पर यीशु जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन देने के लिए, युगानुयुग का जीवन देने के लिए, हमेशा का जीवन देने के लिए आया। मरने के बाद भी एक लंबा जीवन। कोई हो, कहीं लिखा हो तो बताइए मुझे कि किसने बोला है। यीशु ने नहीं, और कोई है जो हमेशा का जीवन तुम्हें दे सकता है? बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, हमेशा का जिंदगी। मरने के बाद स्वर्ग नरक आपने सुना ही है। स्वर्ग जाना है तो यीशु, अनंत का जीवन पाना है यीशु। मतलब मनुष्य को, वह मनुष्य के जीवन, शांति और आशीष को नष्ट करना चाहता है। कौन? कौन? शैतान और उसकी सेना का क्या क्या नाम है? चोरी की दुष्ट आत्मा, गुटखा खिलाने वाली दुष्ट आत्मा, दारू पिलाने वाली दुष्ट आत्मा, नशा करने वाली दुष्ट आत्मा, पाप करने वाली दुष्ट आत्मा। ये क्या है? वह मनुष्य के जीवन, शांति और आशीष को नष्ट करना चाहता है। सेकंड, जल्दी से खत्म करेंगे। तीसरा शैतान का क्या काम है मालूम है? वो परीक्षा में लेके जाता है। कहां लेके जाता है? अभी मुझे ये बताने से तकलीफ नहीं होगी। कुछ लोग, जैसे उस समय यहूदा इस्करियोती शैतान के जाल में फंसा था, कलीसिया में भी कोई ना कोई फंसा ही होगा, निश्चित बोलता हूं मैं। अगर आप सुन रहे हैं अपने कान खोल के हाथी के समान, तो घर जाके छोड़ देना कि शैतान तेरे काम तो मैं कभी नहीं करूंगा, तेरा खाना पीना, तेरी बोली भाषा मैं कभी नहीं बोलूंगा, कि तेरा बोलूंगा, तेरा खाऊंगा तो तू अपने पास ही मुझे लेके जाएगा। जिसका खाओ उसका अधिकार रहता है ना। हालेलुया। मैं अपने बाप का खाऊंगा, अपने परमेश्वर का, और उसी के अंदर में रहना है। क्या करता है? वो परीक्षा में डालता है। अभी भी कुछ लोग चर्च में शैतान के से फंसे। क्यों फंसे? अभी भी वो खा रहे, पी रहे, बोल रहे, वही तो दिख रहा है दुष्ट आत्मा उसके अंदर में काम कर रहा है। और बाद में बोलते दुष्ट आत्मा निकालो। कहां से निकलेगा? हमने उसको पकड़ के रखा है। हमारे घर में ये क्यों हो रहा है? मेरा बेटा क्यों बिगड़ गया? मेरा ये तकलीफ क्यों हो गई? तुमने तो शैतान को जगह दे के रखा है। वो एक पास्टर जी अंकुर सर बोलते हैं, तुमने झप्पी लगा के रखा है उसको गले से लगा के रखा है। कहां से निकलेगा वो? एक तरफ बोलते बोलते फायर फायर निकल आउट, दूसरी तरफ आपने उसको गले से लगा के रखा है। और सही बात है, हमने नशा छोड़ा नहीं है, पाप छोड़ा नहीं है, और उसको बाद में हम लोग उसको आउट कर रहे हैं। कहां से जाएगा? वो शैतान भी कंफ्यूज है, तो छोड़ता भी नहीं है, मुझे निकाल भी रहा है। तंबाकू खाना अभी भी बंद नहीं हुआ है। बोलो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। जो अगर खा के यहाँ पे बैठा हुआ, कितना स्मार्ट है वो।
जो पाप कर रहा है और भी यहाँ पे बैठा है यहूदा इस्करियोती के समान, कितना स्मार्ट है वो। मुझे कोई नहीं देखता, किसी को नहीं पता मेरे बारे में क्या मैं करता हूं करती हूं, पर यीशु मौका देते हैं, प्रभु यीशु मौका देते हैं। अगर आपको ये मेरी परमेश्वर की आवाज समझ में आ रही है, स्मार्ट बनना बंद करो। शैतान के सारे खान पान अभी जाकर फेंको उसे, कि मुझे तेरे राज्य में नहीं, मुझे प्रभु के राज्य में बढ़ना है। परीक्षा में डालता है क्या? तब यीशु मसीह को शैतान के द्वारा जंगल में परीक्षा देने के लिए लेके गया। मत्ती 4 अध्याय उसका 1, मत्ती 4 अध्याय उसका 1 वचन। तब यीशु मसीह को शैतान के द्वारा जंगल में परीक्षा के लिए ले जाया गया और वहां से बोलता है, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो सारी दुनिया मैं तेरे अंडर में कर दूंगा। ये सारी दुनिया तो मेरी है और तू मुझे दे रहा है, झूठा कहीं का। शैतान झूठ बोलता है, वो हमारी बातों में हमको फंसा है। सारी दुनिया मेरी है, मेरे पिता की है, तू क्या देगा? पर झूठ बोलता है मैं तुझे दूंगा करके। वो कहता है कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि इस पत्थर से बोल रोटी बन जाए। पर क्रॉस किया कि मनुष्य रोटी से नहीं पर परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। क्रॉस, शैतान की बातों क्रॉस करो। सेकंड में और एक चीज बोला उसने, क्या बोला? तीसरी बात और कुछ बोला, प्रणाम करने के बारे में, रोटी के बनने के बारे में, और एक कुछ तो बात बोला। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्रॉस किया। शैतान चला गया। आप उसको झप्पी लगा के रखोगे, गले लगा के रखोगे, कहां से जाएगा वो? उसको आउट करो अपनी लाइफ से। प्रभु के अधीन में हो जाओ, वचन को मानो, परमेश्वर के अंदर में हो जाओ और तब सामना करो, युद्ध करो। आप लड़ोगे, जीतोगे, शैतान भागेगा, आपका नशा, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर झप्पी लगा के रखे हो और आप बोल रहे मेरा निकल, दुष्ट आत्मा, नशे का आत्मा निकल, कभी नहीं जाएगा छोड़ के। परीक्षा में लेके जाता है, मतलब शैतान हमें पाप करने के लिए उकसाता है। वो कहता है, तीसरी बात क्या बोला शैतान ने? तो अपने आप को गिरा। वचन में लिखा है तेरे स्वर्गदूत आएंगे, तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे। क्या बोला? बोला ना बोला? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। शैतान पाप करने के लिए उकसाता है। आज भी कई जवानों को उसने लपेटे में रखा है, खा पी मौज मस्ती कर। और चर्च में भी जाओ। यहूदा इस्करियोती का हाल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या हुआ। प्रभु में था, 12 चेलों में से एक था, चमत्कार देखा, संग चला, सब देखा, अंत में अंजाम बहुत खतरनाक हुआ है। स्मार्ट बनना बंद करो, खुदा के अंडर में रहो, वचन को मानो और शैतान के सामना करो, भाग जाएगा। चौथी बात मैं आपको बताऊंगा, वो आरोप लगाने वाला है। शैतान क्या करता है? दोष लगाता है, आरोप लगाता है। तू गलत है, मैं सही हूं, तू गलत है, मैं सही हूं। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला नीचे गिरा दिया गया है। मतलब परमेश्वर के सामने लोगों पर दोष लगाता था। देख देख, तेरा बेटा है ना, ये तो क्या कर रहा है, देखो ये तेरे ऊपर विश्वास करता ना, आज देख के क्या कर रहा है। वो दोष लगाता रात दिन। आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनिए 2 मिनट शांति से ध्यान दीजिए। आप जब भी पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत खाते पीते हैं, उस समय कुछ होता है, आपकी रिपोर्ट कोई पहुंचाता है ऊपर। आप बंद रूम में अकेले में कुछ भी करो, कोई रिपोर्ट देता है। दुष्ट क्या करता है? आरोप लगाता है। वो परमेश्वर बोलता है, देख तेरा बेटा है ना, ये तेरी बेटी ने, इसने बपतिस्मा लिया है ना, चर्च में आता है ना, प्रार्थना करता है ना, देख कभी क्या कर रहा है।
ये क्या देख रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या खा रहा है। रिपोर्ट देता है, वो दोष लगाता है। परमेश्वर बोलता तेरा बेटा नहीं, देख तो सही से क्या कर रहा है। शैतान दोष लगाता है, परंतु बाइबल बताती है धर्मी जन 7 बार गिरे उठ के खड़ा होगा। शैतान तेरा क्या अधिकार है, मैं गिरू उठू, तू क्यों दोष लगा रहा है। उसको मालूम है कि मैं दोष लगाऊंगा परमेश्वर को छोड़ देगा, पर प्रभु छोड़ता कभी नहीं है। कई बार हम किसी कंप्लेन करते हैं दूसरे के पास, वो अच्छा नहीं तो हम क्या बोलते, दूरी बनाने लग जाते हैं उनसे। तो शैतान भी चाहता है कि मैं दोष लगाऊं, परमेश्वर इससे दूरी बना ले। पर प्रभु का वचन में लिखा है तुम कितने बार भी अविश्वासी हो परंतु वो फिर भी विश्वासी बना रहता है। बोलो आमीन। हम कई बार पाप में चले जाते तब भी वो विश्वास योग्य ही बना रहता है। तब भी वो चाहता है कि ये आएगा, ये पापों को छोड़ के वापस आएगा, ये गंदगी से बाहर आएगा, वो विश्वास योग्य रहता है। हम अविश्वासी हो जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपना पूरा धन संपत्ति बर्बाद किया, पापों में उड़ा दिया, फिर भी पिता वेट कर रहा है आएगा। कितना भी तुम बर्बाद हो, दोष लगाने वाला शैतान लगाते रहेगा। तूने पाप किया, तूने प्रॉपर्टी बर्बाद कर दिया, तूने नशा किया, तूने चोरी किया, तूने व्यभिचार किया, कौन सी शक्ल लेके जाएगा, क्या दिखाएगा अपने बाप को। लोग नाम पकड़ेंगे, थूकेंगे तुझ पर, तो मर जा। दोष लगाता है तो क्या शक्ल दिखाएगा, पर वेट करे। परमेश्वर दोष नहीं लगाता, वो वेट करता है तू कब उस पाप में से मर के जी उठे और मेरे पास लौट आए। बोलो हालेलुया। पाप कितने भी होने के बाद, कितना भी पाप होने के बाद, शैतान दोष लगाने के बाद भी कि तुझे अब परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुझे कलीसिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे साइड करो। मैं पापों के साथ जाऊंगा और मेरा बाप मुझे गले लगाएगा, मुझसे बात करेगा, मुझे क्लीन करेगा, मुझे साफ करेगा, मुझे फिर से एक नया इंसान बना देगा। बोलो आमीन, हालेलुया। ताकत है इसके पास, आओ। कुछ भी हो जाए, दोष लगाने वाले के ऊपर ध्यान मत दो कि मैंने तो नशा किया, मैंने तो पाप किया, मैं क्या करूं। नहीं, पिता वेट कर रहा है आपका, दूर मत दो। कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को प्रभु से दूर कर रहे, प्रार्थना से दूर कर रहे, उपवास में, चर्च में दूरी बना रहे। क्यों बना रहे, गिल्टी फील हो रहा है उनको, अंदर एकदम मन कचोटता है, किस शक्ल से लेके जाऊंगा, क्या दिखाऊंगा, क्या लोग सोचेंगे। पर मेरे भाई, तुमने मन में ठान लिया है कि मैं अब जाऊंगा, अपने पिताजी से कहूंगा कि पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्ग विरुद्ध पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, पर इस योग्य दूं कि तेरे घर में नौकर के समान रह सकता हूं। मुझे नौकर के समान तेरे घर में रख, झाड़ू पोछा करूंगा, रोटी खाऊंगा तेरे घर की। मैंने अपना अधिकार तो छीन के खा दिया, मैंने तेरा विश्वास को तोड़ तो दिया है, पर फिर से मैं उस विश्वास को वापस लाकर दिखाऊंगा। बोलो आमीन। मेरा विश्वास मुझ पर तेरा बहुत था मेरे परमेश्वर, पर मेरी गलती की वजह से मेरा विश्वास, मेरे ऊपर से तेरा विश्वास हट गया है। पर आज तू नौकर के समान मुझे अपने घर में रख, मैं पहले से अच्छा विश्वास में अपना बनाकर तुझे दिखाऊंगा। यही तो चाहता है मेरा बाप, यही तो चाहता है कलीसिया का परमेश्वर। कितना भी पाप लौट आओ, पिता वेट कर रहा है आपको चंगा करने के लिए, आपको नया जीवन देने के लिए, आपको क्लीन साफ करने के लिए। पर शैतान दोष लगाएगा, क्या करेगा जाके, सबको पता हो गया है, सबको मालूम हो गया है, मैं पीता हूं करके, मैं गाली देता हूं करके। मैंने सुना यीशु मसीह के लोग बहुत गाली देते, गंदी गंदी गाली देते। संसार के लोग सुना था, पर मसीह के लोग भी गाली देते। क्यों? क्यों? ईगो, अंदर घमंड है। मरा हुआ व्यक्ति कितनी भी गाली दो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। मरे हुए तो कितने भी बोलो, मारो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर जिसके अंदर ईगो है, जीवित है, उसको थोड़ा बोल के देखो, थोड़ा चपट लगा के देखो, थोड़ा गाली देके देखो, ऐसा जिंदा होगा वो कि 10 गाली रिटर्न में आएगी। क्योंकि मरा ही नहीं हो, वो तो जिंदा है भैया। छेड़ के तो देखो,
मधुमक्खी को देखिए आपने, छेड़ोगे छोड़ती नहीं हो, ऐसे मसीह लोग भी हैं। जबकि बाइबल बताती है जिस दिन तूने बपतिस्मा लिया, पाप करने के लिए, गाली देने के लिए तुम मर गए। बस। और आज भी लोग मरे इसलिए नहीं है, क्यों? ईगो है। खत्म करूंगा। पांचवी बात, परमेश्वर के वचन को छीनना चाहता है शैतान। परमेश्वर के कामों को छीनना चाहता है शैतान। अभिषेक को छीनना चाहता है शैतान। वरदानों को छीनना चाहता है शैतान। जो आपको वरदान, उसने अभिषेक, मस्सा दिया, छीनना चाहता है। कैसे? पाप करवा के। मरकुस उसका 4 अध्याय का 15 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब वे सुनते हैं तो शैतान आकर उनके मन में बोया हुआ वचन उठा लेता है। अभी आप सुन तो वचन रहे हो, तुरंत आप बाहर जाओगे, शैतान आएगा और जो बोया गया था आपके माइंड में, उसे पकड़ के गायब। बोलेंगे मैंने सुना क्या था। मैं घर जाने के बाद फिर से, अच्छा पिछले हफ्ते कौन सा प्रचार किया गया था, कौन बताएगा? पिछले सप्ताह क्या प्रचार हुआ था? हाँ, सेवा। बाकी लोग कुछ पता नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो शैतान क्या करता है? वचन को चोरी करता है, वचन को छीनता। चोरी नहीं करता, वो छीन के लेके जाता है। अरे ये चीज मेरी है, पर दूसरा क्या करेगा? मांगेगा नहीं, छीनेगा। चोरी करने का आदत है उसका, छीनने का आदत है उसका। हक जब पता है, मतलब ये चाहता है कि लोग परमेश्वर का वचन न समझे, न माने और न चले। बोलो हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। वो यही चाहता है कि लोग परमेश्वर का वचन समझे नहीं, माने नहीं, चले नहीं। और याकूब 1 अध्याय 22 वचन में लिखा है, लिख लो, तुम वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। बोलो मैं, बोलो भाई लोग, मैं वचन सुनकर चलूंगा। केवल सुनने वाला नहीं, बस सुनकर चलने वाला बनूंगा। आमीन। आज जो भी मैंने सुना है उसको मैं अपने दिमाग में रखूंगा, उसी के अनुसार पूरा सप्ताह चलूंगा। शैतान आएगा वचन को चोरी करने के लिए, पाप करने के लिए, नशा करवाने के लिए, चोरी करवाने के लिए, गाली देने के लिए, उसकी नहीं सुनूंगा, पर जो सुना है उसकी सुनूंगा। बोलो हालेलुया। आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु के नाम में, आप ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आमीन। एक लास्ट, शैतान अंधकार में रखना चाहता है। कहां पे? अंधकार का मतलब अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है। ये भी अंधा और ये भी अंधा, दोनों अंधे। लालची गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक में जाएंगे। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। शैतान चाहता है कि तुम अंधे रहो, तुम्हारी आंख तो रहे पर तुमको दिखाई ना दे क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अंधकार में रखना चाहता है। वो चाहता नहीं कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में उजाला है। हमने देखो इतना उजाला रहने के बाद भी आज उजाला क्यों किया है? क्यों किया होगा? आज घर जाना, अपने घर में लाइट चेंज करने का, बल्ब चेंज करने का, उजाला करो। रोशनी है हमारा परमेश्वर, जगत की ज्योति है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अंधकार का जीवन नहीं जीना। अंधेले में लाइट लगाओ, अच्छी अच्छी लाइट, बड़ी लाइट लगाओ। रात के समय बंद कर दो, तो चमकाओ अपने घर को। रोशनी है हमारे घर में। क्या है? हमारा घर प्रकाश होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। हमने सुंदर दिखने के लिए ये सब किया है, इसलिए आपका चेहरा मेकअप के समान दिख रहा है। क्यों? भले नहीं लगा क्या है आपको? लाइट क्या करता है? लाइट क्या करता है? फेस पे उजाला देता है, सुंदर दिखते लोग। हालेलुया। तो घर के अंदर भी क्या करो? लाइट, अंधेला वाला बल्ब निकालो, उजाला वाला बल्ब, क्लीन, अपने आप को क्लीन
घर को क्लीन, चाहे झोपड़ी में हो चाहे महल में हो। बोलो आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने, किसके ईश्वर ने? इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासी की बुद्धि को अंधा कर दिया है। किसको अंधा किया है? बुद्धि को। और शैतान भी क्या करता है? हमारे बुद्धि को कच्चा करता है, कमजोर करता है। जो इधर हार गया वो प्रैक्टिकल में हार गया। तो इस संसार का ईश्वर कौन है? इस संसार का ईश्वर कौन है? प्रभु नहीं है। इस संसार का ईश्वर शैतान है। इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासी की बुद्धि को, किसकी? हमारे विश्वास, हमारे नहीं, अविश्वासी की बुद्धि को अंधा कर दिया है। अविश्वासी का मतलब समझते हैं आप? जो यीशु पर विश्वास नहीं करते वो अविश्वासी, अंधी। मतलब शैतान ने लोगों को सच्चाई देखने से रोक दिया है। सच्चाई देखो मत, सच्चाई सुनो मत, सच्चाई पे चलो मत। गांधी जी के 3 बंदर के आपने सुना है ना? सेम शैतान यही चाहता है, तुम सच्चाई देखो मत, सुनो मत, चलो मत। शैतान का मुख्य काम है धोखा देना, पाप में गिराना, परमेश्वर दूर करना और जीवन को नष्ट करना, उसका काम है। लेकिन अच्छी खबर है, मैं आज आपके लिए बताना चाहता हूँ। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही आया था। बोलो आमीन, हालेलुया। आज एक बेस्ट खबर आपके लिए है कि शैतान की सारे कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया है, और आपके अंदर भी उसने जन्म ले चुका है। आपके जीवन से शैतान के सारे काम नष्ट हो रहे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के काम को नष्ट करे, पाप करवाना बंद करे, चोरी करवाना बंद करे। इसलिए चर्च में जहां भी जाओगे आप, कलीसिया में जहां भी जाओगे आप, आपको शैतान के विरुद्ध में ही प्रभु बात करेगा। चोरी करना बंद कर, नशा करना बंद कर, क्योंकि शैतानी काम है। गुड न्यूज आपके लिए एक अच्छी है कि यीशु मसीह शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आया। और एक और गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर आपको, मुझको शैतान के कामों से छुड़ाकर अनंत जीवन देने के लिए आया। अनंत जीवन, अनंत लाइफ, इंटरनल लाइफ बोलते से, कभी खत्म ना होने वाली लाइफ। किसी ने बोला है आपको मरने के बाद स्वर्ग जाएगा? कहीं पढ़ा था आपने? आप बाइबल पढ़ो, यूहन्ना 14:6 में आपको मिलेगा। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन, आई एम द वे, मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। सोचिए, इतनी बड़ी बात बोला है, अब क्या और क्या जानना है? अब एक ही काम है, उसके पीछे चलना। फॉलो मी, जीसस का पीछा करना, यीशु का पीछा करो। कितने लोग तैयार है उसके पीछे चलने के लिए? सच में? वाह, ताली बजाएंगे आपके लिए अगर आप सच में उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। तो आप ब्लेस हो, शैतानी काम नाश हो चुका है। हालेलुया। और सच में प्रभु बोलेगा, ये मेरा रियल बेटा है, ये मेरी रियल बेटी है, इसको मैंने चुना है, इसको मैंने बुलाया है। कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत काम अभी होंगे आपके लाइफ में, यहाँ से सुनने के बाद उसको फेंकना घर जाके, आउट करना अपने लाइफ से। मैं जान चुका हूँ सच्चाई को, मैं तेरा चीज खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, कंट्रोल करूंगा। अगले हफ्ते आप क्लीन होके आ रहे हैं आज। बोला आमीन। आइए हम आपके लिए, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। थोड़ा 5 मिनट अपने सर में खड़े हो जाओ।